तो फ्रेंड्स, रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून हो गया है। सुबह का व्लॉग नहीं शूट कर पाया था बिकॉज फ़ोन चार्जिंग पे था। फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं कुर्ता पजामा पहन के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आ रहा था अपनी आयशा मस्जिद में। 1:30 बजे यहाँ पे ज़ोहर की जमात होती है तो टाइम से पहले ही जाना चाहिए नमाज़ पढ़ने। तो मैं टाइम से 10 मिनट पहले ही आ गया था बिकॉज़ सुन्नत वगैरह भी पढ़नी होती है। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी लोग थे, अभी और लोग आएंगे क्योंकि अभी नमाज़ में 8-10 मिनट रह रहे थे। तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के अपना सुन्नतें वगैरह पढ़ के घर आ गया था। फिर घर आके मैंने देखा तो मम्मी कुछ लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने मम्मी से पूछा क्या बना रही हूँ मम्मी, तो मम्मी सेड कि मैं बना रही हूँ इंस्टेंट हरी मिर्च का पुलाव। बहुत जल्दी बन जाता है, मम्मी बहुत जल्दी बनाती हैं। और इधर ही है उमर हमारा नहा रहा था, इंजॉय कर रहा था नहाते में। काफ़ी खेलता है पानी से, अच्छा लगता है इसको नहाना, खुश होता है। जब छोटा था तो रोता था लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब हंसने लगा। और ये एक नई चीज़ सीखी है इसने, आप देखिए। क्या हुआ? ओ, कोई टेंशन है आपको? टेंशन है आपको? कैसे कर रहे हो? ओहो, जल्दी करो फिर चॉकलेट दूंगा। क्या बात हुई? हुआ क्या? ओहो, आपकी गर्लफ्रेंड चली गई? गर्लफ्रेंड चली गई? कहाँ गई? बाहर चली गई? फ़ोन कर लो उसे, फ़ोन करके आओ जाओ। देखो मेरे पास क्या है। हाँ, लो पहले ओहो करके दिखाओ। कैसे? लो, किसकी है? उम्मू की है? मेरी है? अब्बू की है? क्या करोगे इसको? खोलोगे और फिर क्या करोगे? बोलो खाऊंगा, खाऊंगा। फिर मैं इससे कह रहा था, मैंने बेटा पहले लंच कर लो उसके बाद खाना, बट कह रहा था नहीं पहले मुँह चॉकलेट, मुँह चॉकलेट। मैंने कहा चलो थोड़ी सी चॉकलेट आप खा लो फिर थोड़ी मैं रख दूँगा। तो मैंने उसको हाफ़ दे दी थी, इसमें 2 पीसेस में चॉकलेट आती है तो मैंने हाफ़ दे दी थी और हाफ़ मैंने रख दी थी। मैंने कहा अब लंच करके खाएंगे। फिर अपना लंच का टाइम हो गया था, रूम में आ गए थे मम्मी के। हम लंच टाइम जो हमारा होता है वो हम मम्मी के रूम में ही करते हैं। और आज मम्मी ने, मैंने आपको बताया, इंस्टेंट हरी मिर्च का पुलाव मम्मी ने बनाया था। उसके साथ हम ले रहे थे शलजम का अचार। ओ माय गॉड, शलजम का अचार का कॉम्बिनेशन तो सबसे बेस्ट होता है आपका मटर पुलाव के साथ। बहुत से लोग उसको मटर चावल भी कहते हैं बट उसका जो एग्जैक्ट डिश का नाम है वो मटर पुलाव होता है। तो उसके साथ शलजम का अचार, माय गॉड। शलजम का अचार आपको पुरानी दिल्ली में ही मिलेगा, पुरानी दिल्ली में ही शलजम का अचार बनाया जाता है और 12 महीने वहाँ पे आपको शलजम का अचार मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने खाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो मेरे कहने से एक बार आप ज़रूर ट्राई करना शलजम का अचार, मज़ा ही आ जाएगा आपको खा के। और मटर पुलाव के साथ ही सबसे पहले ट्राई करना। बाकी कोई और भी पुलाव वगैरह हो या दाल चावल वगैरह के साथ भी अच्छा लगता है बट बेस्ट कॉम्बिनेशन मटर पुलाव के साथ। तो ये मैंने भी पहली या दूसरी बार ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये उमर ने चॉकलेट खाई थी तो इसके हाथ गंदे हो गए थे तो मैंने इसको टिश्यू पेपर दे दिया। मैंने कहा लो टिश्यू पेपर से साफ़ करो। अब उससे हो ही नहीं रहे थे, जितने हो रहे थे ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए किस तरीके से साफ़ कर रहा है, मतलब पूरी कोशिश कर रहा है साफ़ करने की। फिर लंच के बाद मुझे कुंडियाँ ऊपर छत पे लगानी थी जो कि मैं परिंदों के लिए लाया था। मैंने कहा चलो देर न करते हुए आज इनको मैं लगा ही देता हूँ क्योंकि जो काम टाइम से हो जाए वो सही रहता है। और बेचारे परिंदे, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इधर उधर भटकते रहते हैं, पानी या दाना वगैरह उनको नहीं मिल पाता। तो मैं इसको यहाँ पे हमारी बाउंड्री पे लगाऊंगा। यहाँ पे मट्टी वगैरह काफ़ी हो रही थी तो मैंने पानी वगैरह डाल के पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इनको वाइट सीमेंट के साथ। क्योंकि आंधी वगैरह आ जाती है या तेज़ हवा चलती है तो गिरने का डर होता है कि कहीं नीचे ना गिर जाए, नीचे कोई खड़ा हो उसको लग वग ना जाए। तो इस वजह से मैंने कहा इसको मैं वाइट सीमेंट से लगाता हूँ। तो ये वाइट सीमेंट है, इसको पहले मैं इसमें पानी वगैरह डाल के इसका एक पेस्ट सा बना लूँगा अच्छे से। आप लोगों ने बचपन में भी ये किया होगा, जब घर वगैरह बनते थे तो उसमें रेत वेत के बीच में ऐसे बना के पानी डालने में मुझे तो बहुत मज़ा आता था। हमारा जब भी घर वर बनता था या आस पड़ोस में जो भी घर बनते थे, जब हम छोटे थे 6-7 साल के, 8-10 साल के, तो हम ये तो ज़रूर करते थे।
बहुत इंटरेस्ट आता था। लड़कों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होता है। हमने तो बहुत किया है। जहाँ भी देखा बचपन में कि घर बन रहा है, वहीं लग गए, अपना पानी वगैरह डालने लग गए, कुछ भी करने लग गए, मतलब फुल हम इंजॉय करते थे इस चीज़ को। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले बना लिया था, मुझे कम लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं और ऐड कर लेता हूँ, कम ना पड़ जाए, बार बार बनाना पड़ता है। वाइट सीमेंट में ये भी होता है, अगर ज़्यादा बना लो और थोड़ा सा लगाओ तो थोड़ी देर में बिल्कुल सूख जाता है। फिर इसमें पानी वगैरह और दोबारा डाल के फिर इसको दोबारा ऊपर नीचे करना पड़ता है सही से, फिर जाके थोड़ा सा फिर लिक्विड सा बन जाता है। थोड़ा थिक ही रखना पड़ता है इसको, लिक्विड अगर ज़्यादा हो जाए तो वो काम नहीं करता। तो ये इतना थिक तो ये होना चाहिए ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। जैसे हम सीमेंट वगैरह बनाते हैं, मट्टी वगैरह जो होती है आपकी घर वगैरह बनाने के लिए, सीमेंट रेता वगैरह होता है, उस तरीके से ही इसको करना पड़ता है। तो मैंने दोनों कुंडियों को अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने कहा रख के देख लेता हूँ पहले मैं दोनों कुंडियों को कि कैसे रखूँ। छोटी क्योंकि दाने के लिए थी, बड़ी वाली पानी के लिए थी। तो बड़ी वाली मैंने रखी थी आपकी राइट साइड में एंड दाने वाली रखी थी लेफ़्ट साइड में। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये सही जगह लग रही है, मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं वाइट सीमेंट वगैरह मैंने एक बार और इसको थोड़ा सा कर लिया था। फिर मैंने कहा चलो लेके चलता हूँ। धूप तो बहुत ज़्यादा हो रही थी छत पे, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था, धूप तो इतनी तेज़ हो रही थी बस क्या ही बताऊँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब आया तो काम कंप्लीट करके ही जाऊँगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़ूंगा इस काम को बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट लगाया। फिर मैं सोच रहा था उसी से करूँ, मुझे वो नहीं मिल रही थी करनी, जिससे करना था मुझको। करनी बोलते हैं उसको, जिससे आपने देखा होगा जब घर वगैरह बनाते हैं तो मिस्त्री के पास होती है, जिससे वो सीमेंट वगैरह को सीधा करता है, ईंट वगैरह पे लगाते हैं, दीवार वगैरह पे लगाते हैं। तो मेरी कहीं रखी भी थी कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रही थी, मैंने ढूंढी भी बट वो मुझे मिली नहीं। तो फिर ये लकड़ी का सनमाइका जो होती है उसका टुकड़ा पड़ा हुआ था, यही मैंने लिया। मैंने कहा चलो ये भी काम कर ही देगा। फिर बट यहाँ पे भी इससे बात नहीं बनी, तो मैं फिर मुझे अपने हाथ से ही इसको करना पड़ा। वाइट सीमेंट से हाथ थोड़ा ना फट से जाते हैं, तो मम्मी तो कहती हैं जब भी वाइट सीमेंट का काम करो फिर उसके बाद ऑयल वगैरह लगा लेना। फिर ये मैंने यहाँ पे लगा दिया था। फिर मैंने इस पर हल्का सा पानी का छिड़काव किया ताकि कुंडी इस पे से सही से पेस्ट हो जाए, उखड़े ना, क्योंकि सूखी अगर होती है ना तो उस पर वो पेस्ट नहीं हो पाती है सही से। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया हो रहा है, मैंने कहा मैं एक काम और क्यों ना करूँ, इसके चारों तरफ उस वाइट सीमेंट से ही इसको अच्छे से और पेस्ट कर देता हूँ। नीचे से तो पेस्ट हो गई, बट जो इसकी राउंड है उसमें भी मैं अच्छे से सीमेंट लगा देता हूँ ताकि और मजबूत हो जाए, ताकि और अच्छे से पेस्ट हो जाए, उखड़ ना पाए आंधी वांधी से। बाकी तो देखते हैं कैसा रहता है, कुछ टाइम बाद मैं आके इसको देखूँगा। वैसे तो मैं हर 2-3 दिन में छत पे आता ही हूँ, और अब तो आना ही पड़ेगा पानी वगैरह डालने के लिए या इनका दाना वगैरह डालने के लिए। तो फर्स्ट कुंडी तो मैंने छोटी वाली पेस्ट कर दी थी, फिर बारी थी दूसरी वाली की, उसके लिए मैंने और सीमेंट बनाया था। सीमेंट थोड़ा कम पड़ गया था और सीमेंट बनाना पड़ा मुझे। ऑलमोस्ट पूरा पैकेट ही ख़त्म हो गया था, पूरा पैकेट ज़रा सा बचा था बिल्कुल, मतलब 10% सीमेंट ही बचा होगा, अदरवाइज़ तो पूरा पैकेट इसमें, क्योंकि वो सूखा तो बहुत ज़्यादा लगता है बट जब उसको पानी में घोल के बनाओ तो थोड़ा कम हो जाता है, पानी से थोड़ा कम हो जाता है वो, इसलिए पूरा पैकेट निकल गया। फिर मैंने यहाँ पे भी अपना हाथों से इसको अच्छे से पेस्ट किया, और मैं कुर्ता पजामा पहन के आ गया था अपना ब्लैक वाला। मैं भूल गया ऊपर सीमेंट वगैरह भी काम करना है, कुर्ता गंदा ना हो जाए, बट होपफुली मैंने काफ़ी अच्छे से काम किया, कुर्ते को सेफ रखा, मतलब गंदा नहीं होने दिया बिल्कुल भी। फिर मैंने इस पर भी अच्छे से लगा दिया, फिर इस पर भी हल्का सा सेम सा छिड़काव किया मैंने कहा ताकि कुंडी इस पर अच्छे से पेस्ट हो जाए। फिर मैंने इसको इस पर रख के थोड़ा बहुत प्रेस कर दिया। फिर फाइनली अपनी ये वाली कुंडी भी पेस्ट हो गई थी। फिर मैंने सेम जैसे छोटी वाली कुंडी के राउंड्स पे अपना वो लगाया था, बाउंड्रीज बना दी थी, इसके भी चारों तरफ मुझे सेम करना था, क्योंकि उससे क्या है अच्छी पकड़ आ जाएगी, अच्छी मजबूती आ जाएगी इसमें। और ये तो बड़ी कुंडी है, इसमें पानी रहेगा तो इसमें तो और ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है। तो मैंने इसमें और ज़्यादा सीमेंट लगाया चारों तरफ, अपनी उंगली की हेल्प से ही लगाना पड़ा मुझे। ग्लव्स वगैरह तो मैं नहीं ला पाया था, मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें भी मुझे करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इस पर भी चारों तरफ से अपना पेस्ट कर दिया अच्छे से, सारा सीमेंट लगा के बिल्कुल बढ़िया से। फिर मैंने कहा चलो अब भरते हैं इसमें पानी। फिर मैं अंदर अपना बाथरूम में आ गया था, टैप से पानी वगैरह भरा। ये छोटी बाल्टी हमारी ये पानी वगैरह डालने के काम में लेते हैं पौधों में, इसी से ही मैंने फ्रेश पानी लिया। ठंडा पानी आ रहा था, पहले मैंने चेक किया, धूप की वजह से गर्म पानी भी आ रहा था टंकी में से, बट नॉर्मल पानी आ रहा था। मैंने कहा चलो ये डाल ही देता हूँ। फिर मैंने इसको अपना यहीं रख के अपना डाला, 5-6
ये डोंगे जो होते हैं ये 5-6 आ गए थे इसमें आराम से, क्योंकि बड़ी कुंडी थी ये। छोटी में इसलिए नहीं लाया था, छोटी में 1 या 2 ही बर्ड्स बैठ पाती हैं, जो भी परिंदे होते हैं आपका, चिड़िया हो गई, पैरट वगैरह होगा। हमारे यहाँ पैरट भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और अब तो और ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह। कबूतर हो गया या और कोई कौवा वगैरह भी हो गया या मैना वगैरह भी आ जाती है। और ये हमारा ना बकरों का कुछ दाना बचा हुआ था, बकरों के लिए मैं लाया था ये जौ वगैरह, ये बच गई थी तो मैंने कहा चलो यही डाल देता हूँ, कबूतर तो बेचारे कुछ भी खा लेते हैं। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इनके लिए बाजरा वगैरह लेकर आऊँगा, फिर बाजरा ही डाला करूँगा। फ़िलहाल तो मैंने ये डाल दिया था। फिर अपना पौधों में कुछ पानी भी डालना था, कुछ पौधे थोड़े ड्राई हो गए थे तो मम्मी ने कहा था बेटा ऊपर जाओगे तो हैंड टू हैंड जो पौधे ड्राई हो गए हों, जिनकी मिट्टी बिल्कुल सूख रही हो, उनमें सही से पानी डाल देना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, ये भी मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6-7 प्लांट्स ऐसे थे जिसमें मिट्टी बिल्कुल सूख गई थी तो मैंने सिर्फ उन्हीं में ही पानी डाला। बाकी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जिनकी मिट्टी नम थी, गीली थी, उनमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और ये हमारा केली का प्लांट है जो हमने अभी लगाया था, जो मैं नोएडा से लेकर आया था, माशाल्लाह अच्छा चल रहा था। फिर फाइनली इतना सारा काम करके, इतनी मेहनत करके नीचे आया तो मम्मी ने बना रखा था मेरे लिए सत्तू। सत्तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बर्फ़ वगैरह मम्मी ने इसमें आइस क्यूब वगैरह डाल रखी थी तो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रहा था, मज़ा ही आ गया था। बहुत अच्छा बनाया था मम्मी ने, मीठा वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था। फिर उसके बाद शाम को मम्मी के रूम में हम आए तो देखा कि यहाँ पे मक्खी आई हुई थी दोबारा से। और उमर तो मक्खी के लिए इतना ज़्यादा मतलब पागल हुआ पड़ा था कि बस मक्खी 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 पकड़नी है। इधर उधर वो मक्खी तो रुक के ही ना दे, कभी इधर आ जाए, कभी उधर चली जाए, कभी कहीं चली जाए। वो बेचारा जिधर जिधर जाए उधर उधर उसके पीछे पीछे भागे आ रहा। मतलब थोड़ा परेशान भी हो रहा था कि आ क्यों नहीं रही मेरे पास। ये देखिए बैठी हुई, ये मम्मी के रूम में ज़रूर आ जाती है, पता नहीं क्या है इसको यहाँ पे, मम्मी के रूम में ज़रूर आती है। और उमर देखते ही इसको स्टार्ट हो जाता है इसको पकड़ना कि बस मैं किसी तरह इसको पकड़ लूँ। फिर आप देखिए अभी आगे किस तरीके से एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर करके बता रहा था यहाँ है वहाँ है। कैसे 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 उठ रही है? और अरे मेरा बहुत गुस्सा करता है ऐसे। क्या हुआ, टेंशन काहे की हो गई? ये ओहो क्यों हो रही है? गर्लफ्रेंड भाग गई तुम्हारी? हैं? गर्लफ्रेंड चली गई तुम्हारी? गर्लफ्रेंड गई कहाँ गई? फोन कर लो उसको, फोन करके बुला लो, कहना आजा। जोया नहीं पका तो आप सबको पता ही है कि वो अपने नानी के घर गए हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, व्लॉग्स भी ज़्यादा नहीं मेरे शूट हो पा रहे थे बिकॉज जोया होती है तो मैं उसके साथ इधर उधर जाता रहता हूँ। चलिए जब तक जोया एंड नानी अपने घर से आते हैं, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब सोने का टाइम हो गया है तो मैं सोने जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।